नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। 10 के दमदार ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन उतार चढ़ाव के बीच बाजार ने लगाया तेजी का सिक्सर। बढ़त के साथ 25,100 के पार। बैंक निफ्टी में भी रौनक। मिड कैप और स्मॉल कैप भी हरे निशान में आने में कामयाब। आज के बिग स्टॉक्स पर सटीक जेफरीज की बुलिश रिपोर्ट से बजाज फिनसर्व निफ्टी के टॉप गेनर्स में हुआ शुमार। वहीं जेपी मॉर्गन के रिलायंस पर 20% ऊपर के टारगेट के बाद शेयर जोश में। उधर ब्रोकरेजेस गोदर प्रॉपर्टीज भी आज वायदा के टॉप गेनर्स में हुआ शामिल। रियल एस्टेट शेयरों में सबसे ज़्यादा तेजी। इंडेक्स करीब 1.5% मजबूत, 2 से 3% चले प्रेस्टीज एस्टेट्स और शोभा। साथ ही चुनिंदा एनबीएफसी, तेल और गैस शेयरों में भी खरीदारी। आईटी और एफएमसीजी शेयरों में थोड़ी मुनाफा वसूली। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को जीएसटी से बाहर रखने के प्रस्ताव से इंश्योरेंस सेक्टर में फूकी नई जान। न्यू इंडिया का शेयर करीब 7% ऊपर। उधर एसबीआई लाइफ करीब 2% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही एचडीएफसी लाइफ में भी मजबूती कायम। ब्लॉक डील में पंचिंग एरर की वजह से क्लीन साइंस में 50% से ज़्यादा इक्विटी हुई ट्रेड। प्रमोटर ने हमारे सहयोगी चैनल सीएनबीसी टीवी 18 को दी सफाई। कहा पंचिंग एरर हुई, 10% तक टूटने के बाद रिकवरी की कोशिश में। फिलहाल शेयर 2% नीचे। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरू और मैं रहेंगे आपके साथ। मानस जायसवाल और अमित सेठ पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। सचिदानंद उत्तेकर और विकास सालुंके भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। आज हमारे साथ खास मेहमान होंगी फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर देवीना मेहरा। साथ ही कोटक सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च श्रीकांत चौहान से भी बातचीत होगी। एक जरा मार्केट पर रुख करते हैं और निफ्टी अब आ गया है ट्रेडेड रेंज के हाईस पर। जी हाँ, कंफर्टेबली। और उस डिप का जो मैं और वीरू बात कर रहे थे कि डिप जहाँ खत्म होगी एक अच्छी रैली आएगी और एक अच्छी मोमेंटम वापस आती हुई निफ्टी में 25,100 के ऊपर निकलते हुए। और आज इसको लीड कर रहा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अब कोशिश कर रहा है वापस 56,000 के उस जोन की तरफ जाने के लिए। 55,993 का मॉर्निंग हाई था, अब 55,880 पर। उसके अलावा रिलायंस शानदार मोमेंटम दिखाता हुआ। इंडिविजुअल स्टॉक्स में काफ़ी स्टॉक्स हैं जहां अच्छे मोमेंटम है। नुवामा वेल्थ अब एफ&ओ का टॉप गेनर बन चुका है। जी हाँ, शानदार मोमेंटम अब इस स्टॉक में करीब अब 3.5% ऊपर ये स्टॉक। जेएसएल स्टेनलेस, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, पेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज प्रॉपर्टी, मजगांव डॉक, काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ इस समय मोमेंटम आपको शानदार दिखाई देगा। तो ये एफएमसीजी में थोड़ी सी आज प्रॉफिट बुकिंग है। डाबर, लीवर, आप देखें गोदरेज कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर, सभी में आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। फिर जी हाँ, ये थे अब तक के बाजार का क्रम। बाजार में अच्छी खासी मजबूती लौटती हुई। अब एक काम करते हैं, पैनल आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। हमारे साथ मानस जायसवाल, अमित सेठ पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके, ताज़ा तरीन नज़रिया लेकर विकास और सचिन जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सचिन जी, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग मनोज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। क्लियरली आई थिंक जिस तरीके से मार्केट में एक स्विंग लो बनाने के बाद जो तेजी नजर आ रही है वो तेजी क्लियरली निफ्टी बैंक ड्रिवन है। एंड मुझे लग रहा है वहां पर अगर कंपोनेंट्स को देखें तो आईसीआईसीआई बैंक में जिस तरीके से एक कंसोलिडेशन हुआ था पिछले 2 दिनों से, मुझे लग रहा है उससे एक ब्रेकआउट की उम्मीद होगी। जिस तरीके से डेटा है, एक अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस में आज एग्जिबिट हुआ है। तो ये अच्छे संकेत है कि आज ड्यूरिंग द डे इटसेल्फ अच्छा मोमेंटम नजर आना चाहिए। सो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करने की सलाह होगी। पहला टारगेट होगा अराउंड 1466 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1475 का। स्टॉप लॉस आपको 1436 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड खरीदारी करने की सलाह होगी। जो दूसरा स्टॉक मेरे रेडार पे है वो है एबीबी का। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से एक अच्छा कंसोलिडेशन नजर आया था, थोड़ी सी प्राइस में स्टेबिलिटी थी एंड एक आरएसआई पे इसके एक डाइवर्जेंस एग्जिबिट हुआ था। 5000 के पुट राइटिंग एक्शन काफी कंसिस्टेंट और कॉन्फिडेंस डिस्प्ले कर रही थी। एंड जिस तरीके से यहाँ पर भी 5100 के ऊपर की चाल नजर आ रही है, मुझे लग रहा है एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पर अनफोल्ड हो रही है। हो सकता है कि ड्यूरिंग द डे इटसेल्फ 5288 के आसपास का एक स्विंग बने। तो यहाँ पर एबीबी में भी खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 5110 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड खरीदारी करने के मौके ढूंढने हैं 5288 के टारगेट के लिए। एबीबी आपके दो ट्रेड्स। विकास, आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे?
गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट सेटअप पॉजिटिव है, तो मेरे दोनों भी कॉल जो है पॉजिटिव साइड में। पहला है कोचिंग शिपयार्ड। कोचिंग शिपयार्ड यहाँ पे एक अच्छा चार्ट पैटर्न बन चुका है और एक बॉटम से एक अच्छा रिकवरी यहाँ पे देखने मिली थी। और मुझे लगता है जिस हिसाब से मोमेंटम इंडिकेटर मिडवे में क्रॉस कर रहे हैं पॉजिटिवली साइड, तो मुझे लगता है एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। 1760 के ऊपर ये ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहा है 1830 के टारगेट, मुझे लगता है यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकते हैं। नीचे में 1730 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब इंट्राडे में देखने मिल रहा है, तो 1330 के स्टॉप लॉस से 1730 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है 1830 के टारगेट के लिए। ओवरऑल डेली चार्ट का सेटअप पॉजिटिव है और जो मोमेंटम इंडिकेटर है यहाँ पे क्रॉस ओवर कर रहा है, तो एक अच्छा मोमेंटम इस काउंटर में देखने मिल सकता है। तो कोचिंग शिपयार्ड मेरा पहला बाय कॉल रहेगा। दूसरा कैपिटल गुड्स से सीमेंट्स में मुझे लगता है एक अच्छा आपको देखने मिलेगा। डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट यहाँ पे 3200 के ऊपर देखने मिल रहा है। इंट्राडे में भी एक अच्छा आपको यहाँ पे पहले हाफ एन आवर में देखने मिल रहा है, ये कंटिन्यू होते हुए देखने मिलेगा। 3340 के टारगेट मुझे लगता है यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकता है। 3160 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिल रहा है, तो 3160 के स्टॉप लॉस से सीमेंट्स को यहाँ पे बाय किया जा सकता है 3340 के टारगेट के। ओके, सिमेंस में बाय है। मानस जी, आपकी पिक्स इस समय की? तो देखिए, पहले तो कमेंस पे खरीदारी करेंगे। यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, तो कमेंस में 3819 के स्टॉप लॉस से 3975 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी चाहिए। और जो दूसरा स्टॉक है वो मजगांव डॉक का है, जहां पर स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को फाइनली रिगेन कर लिया है। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड इंटरडे चार्ट पे क्लियरली दिख रहा है। तो 2759 के स्टॉप लॉस से मजगांव डॉक में खरीदारी करनी है और 3000 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, अमित जी, आपकी दो ट्रेड्स क्या रहेंगे इस समय की? जी अनु जी, पहला कैपिटल गुड से लार्सन रहेगा। लार्सन एक सपोर्ट जोन 20 डेमा से अच्छा रिवर्सल दिखा रहा है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। लगभग 3640 का इसका प्राइस है, इसे बाय करें। टारगेट्स हमारे रहेंगे 3750 के, 3750 के, और स्टॉप लॉस रहेगा 3580 का। दूसरा स्टॉक कैम्प्स का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक ने यहाँ पे भी ऑलमोस्ट अपना 20 डेमा रिगेन किया है। एक रिवर्सल ट्रेड है। 3893 के लगभग इसका प्राइस है। टारगेट्स हमारे रहेंगे यहाँ पे 3900 के, और स्टॉप लॉस रहेगा 3850 का। ओके, चलिए, तो ये इस समय कुछ ट्रेड्स आपके लिए पूरी होती हुई। एक आध स्टॉक और देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक बार लेकर आइए SJVN का चार्ट। SJVN करीब करीब 2% ऊपर इस समय। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, SJVN पर कोई व्यू? गुड मॉर्निंग अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है। इनफैक्ट एक डिक्लाइनिंग चैनल सीक्वेंस यहाँ पर वीकली चार्ट्स पे एग्जिबिट हुई है, एंड ये लगातार मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट 14 हफ्तों तक नजर आई थी। जिस तरीके से इसमें भी एक वीकली चार्ट्स पे पॉजिटिव क्रॉसओवर इसके RSI ने डिस्प्ले किया है, ये क्रॉसओवर लगभग 50 लेवल के आसपास हुआ है, तो काफी सिग्निफिकेंट प्राइस एंड इंडिकेटर डेवलपमेंट्स है। तो मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छी तेजी बन सकती है। ऑन द हायर साइड जिस तरीके से पैटर्न टारगेट्स प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 111 112 तो एक मिनिमम टारगेट होगा, बट पोजिशनली ये रैली अनफोल्ड होनी चाहिए 122 के टारगेट के लिए। तो यहाँ पर थोड़े से अग्रेसिव लॉन्ग पोजिशन बनाने की मेरी सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप 6350 पे लगाए, 9350 पे लगाए ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस। तो अभी भी यही कहूँगा कि कोशिश करिए लॉन्ग पोजीशन कैरी करने की इस मार्केट में। इस समय रिस्क रिवॉर्ड जो है ना, वो लॉन्ग के फेवर में ही है। आज कल के मुकाबले क्लोज काफ़ी बेटर है, क्योंकि 2:15 बजे से ऐसा लग रहा था कि आप कंप्लीटली कोलैप्स कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मार्केट ने वापस एक रैली दिखाई, हाँ, हम 25,000 को नहीं क्रॉस कर पाए, बन चुका है मार्केट में एक बेस फॉर्मेशन, और यहाँ से अब हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं होपफुली। 24,900 के आसपास अगर आप लें और 24,800 का एक स्टॉप लॉस लगाएं सिस्टम में 100 पॉइंट का, तो वो एक लॉजिकल ट्रेड होगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ से एक डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड आपको इंट्राडे में 1:1 का और पोजिशनली ऑलमोस्ट 3:1 या 4:1 का मिलेगा। 25,022, 25,012 बेसिकली ये 2 दिन का जो हाई है, ये एक रेजिस्टेंस है। और अगर ये क्रॉस हुआ आशीष, और अगर आज ये क्रॉस हो गया खराब खबर पर, खराब गैप डाउन पर, तो मार्केट के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। तब 25,200 भी पॉसिबल है। फिर 25,200 तक कोई बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है निफ्टी के सामने। एक बार के लिए तो मुझे लग रहा है कि मार्केट आपको
एक अच्छी ट्रेड दे देगा कि 24,800 के स्टॉप के साथ पहली डिप को बाय कर लीजिए। बेस्ट जोन रहेगा 24,875 से 24,925 का। ओके, 25,200 की तरफ बढ़ते हुए अब 25,120 पर 25,145 का आज हाई लगाया निफ्टी ने और शानदार मोमेंटम अब इस समय। और आज भी देखिए लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी। चलिए, हमारे साथ फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर देवीना मेहरा जुड़ी हैं। देवीना जी, गुड मॉर्निंग। वो जीएसटी कट की अनाउंसमेंट के बाद पहली बार आपसे बात हो रही है। पहले तो ये बताइए कि क्या उसके बाद जिस तरीके के मार्केट ने मूव्स दिखाए, क्या मार्केट को ऐसी किसी एक ट्रिगर की ज़रूरत थी जो इतने समय से मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा था, और क्या ये ट्रिगर अपने आप में काफ़ी है इस मार्केट को इस रेंज में जो फंसा हुआ काफ़ी समय से इसे बाहर निकालने के लिए? ये मार्केट का जो भी मूवमेंट होता है उसके बाद हम लोग कारण ढूंढ लेते हैं, कोई ना कहूँ तो बहाना ढूंढ लेते हैं। ऑफ कोर्स जीएसटी का चेंज की जो बात आई है उससे अभी शॉर्ट टर्म में तो इस तिमाही के नतीजों पे नेगेटिव ही असर पड़ेगा। मेरा इससे पहले ये मानना था कि पहली तिमाही में तो इतने अच्छे नतीजे एग्रीगेट बेसिस पे तो नहीं रहे, एक्चुअली मिक्स रहे, कुछ अच्छे रहे कुछ नहीं अच्छे रहे। तो दूसरी तिमाही से मेरा मानना था कि रेवेन्यू और मार्जिन दोनों पे आपको बेहतर नजर आएगा, पर अब ये जो जीएसटी की बात आ गई है उसके कारण उपभोक्ता मेरे ख्याल कार और बहुत सारे ड्यूरेबल्स और कई चीजों को अभी नहीं खरीदेंगे। तो वो तो इस बात के लिए निवेशकों को भी तैयार रहना चाहिए कि कुछ इंडस्ट्रीज में कुछ सेक्टर में इस तिमाही के नतीजे इतने अच्छे नहीं हो सकता उतने अच्छे ना आए। और दूसरी बात, जहां तक इंडेक्स की बात है, मुझे इंडेक्स से ज्यादा जो चीज अभी अ, अ, महत्वपूर्ण लग रही है कि अगर आप स्टॉक्स को देखें तो आप इंडेक्स देखिए। तो अभी मैं 2 दिन पहले का डेटा देख रही थी कि इंडेक्स डिपेंडिंग ऑन कौन सा इंडेक्स आप देखते हैं 7 से 10% गिरे हैं, मतलब निफ्टी से लेके स्मॉल कैप तक वो रेंज रहा है। लेकिन स्टॉक्स उससे बहुत ज्यादा गिरे। अधिकतर आप देखें तो कोई भी आप समय लीजिए तो ऐसा होता है कि इंडेक्स का जितना मूव होता है उसमें लगभग 40-50% स्टॉक आउट परफॉर्म करते हैं और 50-60 नीचे होते हैं। अभी खाली 10% स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया है, मतलब 90% जो स्टॉक्स हैं वो 10% से ज्यादा गिरे हैं। लगभग 62% ऐसे हैं जो 30% से ज्यादा गिरे हैं और 22% ऐसे हैं जो 50% से ज्यादा गिरे हैं। तो इसी के कारण निवेशकों के पोर्टफोलियो में शायद लाल निशान ज्यादा नजर आता है बजाय कि आप देखें इंडेक्स लेवल पे। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है और ये एक फेयर फैक्टर भी है कि जीएसटी कट के बाद लोग अपनी परचेजेस पोस्टपोन करेंगे, लेकिन स्टॉक्स में उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा है क्या? अगर आप देखें ऑटोज, जहां सबसे ज़्यादा डर है कि लोग परचेज पोस्टपोन करेंगे, मारुति सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है इस रैली को। क्या मार्केट एक क्वार्टर के पेन को भूलकर आगे देख रहा है, या यहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट है इस वजह से स्टॉक्स चल रहे हैं? या देखना भी चाहिए, क्योंकि अगर खाली परचेज पोस्टपोन ही हो रहा है और उसके बाद वो उस चीज का दाम कम होगा तो उसके कारण मतलब ये अब थ्योरी में तो डिमांड बढ़नी चाहिए। तो ये तो है, लेकिन मैंने कहा कि वो निवेशकों को उसके लिए तैयार रहना चाहिए कि एक तिमाही के रिजल्ट हो सकता है उतने अच्छे ना आए, और अगर उस समय बाजार कुछ ऊपर नीचे हुआ तो लोग बोलेंगे अरे देखो रिजल्ट तो अच्छे नहीं आए। तो ये पहले से सोच के रखना है। अब लंबे समय के हिसाब से देखें तो हाँ, ये तो अच्छा ही रहेगा कि अगर जीएसटी कम हुआ, डिमांड ऊपर गई, वो तो सब अ, उस लिहाज से तो बेहतर ही न्यूज है। तेरा मैम नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये जीएसटी का कम होना, ये प्राइस में जब हमें सोमवार से दिखने लगा, उससे पहले एक और चीज़ हुई मैम कि ये पूरा का पूरा अर्निंग सीजन खत्म हुआ। आपका इस पूरे बीते हुए अर्निंग सीजन का आकलन क्या है? कहाँ पे आपको जो नंबर्स थे वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक या फिर थोड़े से एग्रेसिव लगे, अच्छे लगे, और एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट कहाँ था आपको मैम? इस बार थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा, थोड़ा मिक्स बैग था। कोई बहुत एटलीस्ट जिस सेक्टर में हम निवेशित हैं वहां तो कोई ऐसा एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट वाला तो कुछ नजर नहीं आया। जहां तक अगर आप 1-2 साल का जो आउटलुक है उस पर बात करें तो कुछ चीजें तो अच्छी हुई हैं। हमने देखा था एक तो जीडीपी नंबर बेहतर आया, भले ही उसका मतलब कंपोनेंट्स में आप कुछ प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, और लेकिन सबसे बड़ी बात जो हुई है वो इन्फ्लेशन कम हुई है, मुद्रास्फीति की दर कम हुई है। तो उससे 2 चीजें हुई हैं। एक तो
जो इंडस्ट्री कई सारा रॉ मटेरियल जो अपना उत्पाद बनाने में इस्तेमाल करती है, एक तो होते हैं काफी सारे इंडस्ट्रीज में आपके पेट्रोकेमिकल इस्तेमाल होते हैं, तो जैसे जैसे कच्चे तेल का भाव कम होता है वहां आपको रिलीफ मिलती है। उसके अलावा अगर आप उपभोक्ता की का मासिक बजट देखें तो वहां पर वो खाद्य पदार्थों के दाम गिरे हैं, तो वहां थोड़ा और जगह बनती है कुछ और खरीदने के लिए। अभी मतलब पिछले 2 साल में तो ये हाल था कि आपके दाल और तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तो आपने साबुन और शैम्पू पे कटौती की, तो वो चीजें भी अब जा रही हैं। तो ये इसीलिए मैंने कहा मुझे दोनों फ्रंट पे, रेवेन्यू पर भी और मार्जिन पर भी, ये दोनों चीजों का पॉजिटिव असर होगा, ऐसा मेरा मानना है आने वाली तिमाहियों में। ओके, अच्छा मैम, इंश्योरेंस स्पेस पे आपकी रीडिंग क्या है? अब यहाँ पे एक बात चल रही है, आई मीन अगेन कमिंग बैक टू जीएसटी इशूज, ये चुभता था मिडिल क्लास को, स्पेशली चुभता था जब आप एक मेडिकल इंश्योरेंस लें और उसमें आपका जीएसटी लगे, जब आप LIC की किस्तें भरें तो उसमें इंश्योरेंस जाना। इंश्योरेंस पे ये पिछले 4-5 दिन से 4-5 साल से अगर आप देखें ये इम्पैक्ट था। अगर इस पे GST को के दायरे से बाहर रखा जाए तो आप इंश्योरेंस को कैसे ट्रीट करेंगे मैम? क्योंकि अभी तक फ्रंट लाइन इंश्योरेंस कंपनियों में पैसा बना है, आपका टेक इस स्पेस पे? देखिए, अभी तो प्रश्न चिन्ह है कि करते क्या है, बिकॉज सरकार भी हर चीज पे कटौती तो कर नहीं सकती है, तो हर चीज पे कटौती करेगी तो फिर वो बजट और फिस्कल डेफिसिट पर असर आएगा। तो वो तो देखना पड़ेगा कि करते क्या है। अभी अभी तो खाली सब जिसे कहें स्पेकुलेट ही कर रहे हैं कि क्या होगा। तो अभी फिलहाल तो हमारा इंश्योरेंस स्पेस में एक्सपोजर नहीं है। देवेंद्र जी, एक स्पेस जहां पर हमने मैसिव रैली देखी है वो है ये स्टॉक मार्केट से जुड़े सारे के सारे प्लेज। अब ऑफ लेट वेल्थ मैनेजमेंट स्टॉक्स में अच्छी तेजी हुई है। ये स्पेस को आप ट्रैक कर रहे हैं क्या, इसमें जो मूव्स आए, और यहाँ पर कोई आपने इन्वेस्टमेंट की है क्या? अब पहले किए थे, अभी कोई विशेष इन्वेस्टमेंट नहीं है ये स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्पेस में। मुझे स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्पेस में, मतलब वेल्थ मैनेजमेंट के लिए नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन ओवरऑल ये जो डेरिवेटिव्स का जितना वॉल्यूम भारत में होता है वो विश्व के किसी भी आप मापदंड से देखें तो बहुत ज्यादा है, और उसमें सबका पैसा बनता है। खाली स्टॉक ब्रोकर का ही नहीं, स्टॉक एक्सचेंज का भी और सरकार का भी। तो इसलिए वो इस तरह की चीज है जिसमें आप कटौती करना चाहते हैं या नहीं, ये भी शायद रेगुलेटर्स को भी क्लियर नहीं होता। और आप देखें तो इस साल भी जो हम लोग का बजट का था एस्टिमेट, उसमें हमने पर्सनल इनकम टैक्स में कटौती देखी, लेकिन आप पर्सनल इनकम टैक्स का जो एस्टिमेट था कि कितना बढ़ेगा, तो वो 14.5% बढ़ने का एस्टिमेट था बजट में। और मैंने फरवरी में ही ये लिखा था कि आप एज्यूम कर रहे हैं कि GST और कॉर्पोरेट टैक्स 10-10.5% बढ़ेंगे और पर्सनल इनकम टैक्स 14.5% बढ़ेगा। तो इसमें तो आप ये इसी पर बेट कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव में स्पेकुलेशन जारी रहेगी, और मतलब आपका खाली स्टॉक मार्केट रिलेटेड, चाहे वो कैपिटल गेन्स हो, STT हो, ये इसी पर आप कि आप रेट काटने के बावजूद बोल रहे हैं सबसे ज्यादा तेज ग्रोथ पर्सनल इनकम टैक्स में होगी। तो उसमें बहुत सारी चीजें टिकी हुई हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से जितना हमारे यहाँ होती है ट्रेडिंग उतना हेल्दी नहीं है किसी भी मापदंड से, या विश्व के आप बाकी बाजारों से कंपेयर करें तो बहुत अधिक है, मतलब अति हो अच्छा गई मैम, है। ये आप ही का कथन है, ये आप ही कहती हैं कि जब बाजार में सबसे ज़्यादा प्राइस डैमेज हो उन दिनों को मिस नहीं करना चाहिए। हालांकि ये पूरे बाजार के लिए नहीं मैं कहूँगा, मैं IT पे आपकी व्यू चाहूँगा मैम। मतलब एक तो हम अपना सबसे बड़ा रेवेन्यू का पार्ट US से लेके आते हैं, हमारी IT कंपनियां, हमारे रिलेशनशिप आज अगर आप देखें मेरे ख्याल से पिछले 2 से 3 दशकों के सबसे न्यूनतम स्तरों पे आ चुके हैं। बाकी US में अब ये बात की जा रही है कि एक रेट कट की एक्सपेक्टेशन है वहाँ पे। सारी चीज़ों के बीच में आप IT को कैसे रीड कर रहे हैं, इस प्राइस को? देखिए, IT का जहाँ तक सवाल है, आई थिंक कुछ
कुछ दिक्कत आ रही है देवीना जी के लिंक में। अब देवीना जी, इस कॉन्वर्सेशन को शायद हमें यहीं रोकना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत इस समय टेक्निकल फ्रंट पर आ रही है। तो अगर आप सुन पा रही हैं मुझे तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जुपिटर वैगन्स में आज 12% की ज़ोरदार तेज़ी बनी हुई है और जरा स्टॉक दिखाइए एक बार और क्या कारण है, आशीष से समझते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। क्यों चला 12% स्टॉक? मॉर्निंग सर। बड़े ऑर्डर विंस के चलते स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल अगर आप देखें तो कंपनी को 5376 व्हील सेट की सप्लाई करने के लिए ऑर्डर मिला है और इस ऑर्डर की वैल्यू है 215 करोड़। लेकिन ध्यान रखिएगा कि Q1 इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कंपनी ने अपडेट देकर बताया था कि अब इनकी ऑर्डर बुक तकरीबन 6000 करोड़ के आसपास आ चुकी है। प्रिसाइज नंबर में बताऊं तो 5972 करोड़ है। उसके बाद 215 करोड़ का ऑर्डर और मिला है और इसी के चलते अगर आप देखें तो मार्केट को ऑर्डर बुक काफ़ी पसंद आ रही है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, कुछ और नियर टर्म के लिए ट्रिगर्स भी है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो 22 अगस्त को कंपनी एक इन्वेस्टर मीट में हिस्सा लेने वाली है जो कि एंटिक होस्ट करने वाला है। तो देखना होगा कि इसके बाद क्या और ब्रोकरेज हाउस की तरफ से स्टॉक के ऊपर कवरेज आती है कि नहीं। लेकिन साथ में इसके जो रेलवे के अलावा अगर आप देखें तो इनका जो ई मोबिलिटी कारोबार है, यानी इनके एक सब्सिडरी है जुपिटर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इसमें ग्रोथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। और इनके एक्सपांशन प्लान्स के तहत अगले महीने तक इन्होंने टाइमलाइन दी थी कि तकरीबन 4 से लेकर 6 शोरूम यहाँ पर खुलते हुए नज़र आ सकते हैं। और साथ में अगर आप देखें तो जो इलेक्ट्रिक LCVs है, इसमें कंपनी जॉइंट वेंचर्स के थ्रू काफ़ी बढ़िया काम कर रही है और ये भी मार्केट को काफ़ी पसंद आ रहा है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो आगे के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, बड़ी ऑर्डर बुक और लगातार ऑर्डर विन के चलते इस स्टॉक में आई है बड़ी तेज़ी। जी हाँ, शानदार मूव यहाँ पे जुपिटर वैगन्स में आपके स्क्रीन पे 370 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ कई समय बड़े बाद, मतलब जून 2025 के बाद पहली बार अपने हनीडिमा के ऊपर न्यूज़ फ्लो अच्छा इम्पैक्ट। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। 370 को स्ट्राइक करता हुआ जुपिटर वैगन्स। श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग। श्रीकांत जी, बाजार में अब क्लियरली डिप्स पे बाइंग आ रही है। आज भी बाजार ने, निफ्टी ने अपने बायस को ऑन डिप्स रिवॉर्ड किया, मतलब ऑलमोस्ट हम 100 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं डेलो से। आपकी मार्केट्स पे अप्रोच और आपके 2-3 कन्विक्शन आइडियाज इस वक्त के। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए, अगर इस मार्केट में अगर मार्केट के ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखें तो एक ग्रेजुअल एक्टिविटी हमें देखने मिल रही है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी बहुत ही शानदार है। और जैसे भी मार्केट ने गैप अप ओपनिंग की थी और उसके बाद लगातार 2 दिन से हमने उस गैप को मेंटेन किया है, मुझे लग रहा है कि सपोर्ट्स काफी अच्छी तरीके से शिफ्ट हो चुके हैं। ओवरऑल अगर मार्केट को भी देखें तो मुझे लग रहा है कि मार्केट ने एक जो वर्स्ट एक्टिविटी देखनी चाहिए थी वो देख ली है। अब मार्केट ग्रेजुअली धीरे धीरे हम 25,500 से लेकर 26,000 तक भी जाते हुए देख सकते हैं, क्योंकि ब्रॉड बेस एक्टिविटी मार्केट में आने की शुरुआत हो चुकी है। आज के ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए मुझे लग रहा है कि मार्केट आज एक बार 25,200 तक के लेवल्स दिखा सकता है। आज वीकली एक्सपायरी भी है और अगर आज वीकली अगर एक्सपायरी के पुट कॉल रेशियो को देखें वीरेंद्र, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो 0.7 0.65 के करीब होता है। इस बार वो 1.35 के करीब है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में आज अच्छी खासी एंड में रिकवरी आ सकती है और मार्केट एक हायर लेवल्स के करीब क्लोज हो सकता है। स्टॉक्स की बात करें तो वैसे देखा जाए तो जो दिग्गज स्टॉक्स है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पे तेजी होनी चाहिए लेकिन ऑलरेडी तेजी हो चुकी है। तो मुझे लगता है थोड़े बाकी के ब्रॉड मार्केट में से कुछ स्टॉक्स चुनते हैं। उसमें मुझे ग्रासिम एक अच्छा लग रहा है। 2875 2870 85 के करीब ट्रेड कर रहा है। लगभग अपने ऑल टाइम हाइस के करीब आ चुका है स्टॉक। और अगर इन लेवल से अगर इसमें तेजी बनती है तो स्टॉक कम से कम 2950 तक के लेवल्स दिखा सकता है और बेस्ट केस में 3050 के लेवल्स। तो करंट लेवल से ग्रासिम को खरीदा जा सकता है। काफी नजदीक का स्टॉप लॉस है। 2855 का स्टॉप लॉस हमें रखना है 2950 एंड 3050 के टारगेट्स के लिए। साथ ही साथ मुझे अच्छा लग रहा है स्विगी। और ये स्टॉक अगर आप देखें तो इसमें एक राउंडिंग बॉटम जैसा फॉर्मेशन है, या तो कप विथ हैंडल भी बोल सकते हैं। एक ब्रॉड फॉर्मेशन बुलिश का बन रहा है। ओवरऑल सेक्टर में भी तेजी है, हमने देखा ही है। डिलीवरी, इटर्नल, सब में बाय कॉल्स है। तो स्विगी भी मुझे लगता है करंट लेवल से तेजी कर सकता है। 450 तक के टारगेट्स नजर आते हैं और 424 या 420 का स्टॉप लॉस हम इसमें करंटली रख के चल सकते हैं। ऑल राइट श्रीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये कुछ स्टॉक्स ग्रासिम और स्विगी में भी अच्छा मोमेंटम है इस समय। एक दो स्टॉक्स और देखते हैं जहाँ अच्छे मोमेंटम है। सुबह हमने स्पॉटलाइट में मैक्स हेल्थ केयर पिक किया था।
एक बार उसका चार्ट देखिए इंट्राडे का, और एक अच्छी चीज़ अगेन स्टॉक गैप अप नहीं हुआ, थोड़ा फ्लैट खुला और उसके बाद स्क्रीन पर तेज़ी हुई, तो ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पर। और निफ्टी देखिए अब आप डे हाई की तरफ वापस बढ़ते हुए 25,123, हल्की से एक डिप आई लेकिन उसमें फिर बाइंग आती हुई, और काफ़ी स्टॉक्स हैं। डिफेंस स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है, निफ्टी डिफेंस रखिए एक बार, और उसमें एक स्टॉक इन पर्टिकुलर अगर कोई स्टैंड आउट कर रहा है इस समय वो है सोलार इंडस्ट्रीज़ का। सोलार इंडस्ट्रीज़ आएगा आपकी स्क्रीन पर। और जो सुबह हमने स्टॉक पिक किया था वीरू, नुवामा वेल्थ, अब वो देखिए आई थिंक जिस लेवल से पिक किया गया वहाँ से अब करीब करीब 125-150 रुपये की रैली आ चुकी है यहाँ पर 7130 पर। तो अच्छा मार्केट में मोमेंटम और इस समय कैरी फॉरवर्ड मिल रहा है। चलिए इस शो को समेटेंगे, वीरू और मैं आपसे इजाज़त लेंगे, और अगले शो के लिए आज श्रेया हैं, तो श्रेया कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगी। आज आपकी पार्टनर इन क्राइम नहीं है ना श्रेया? हाँ जी, वो नहीं आई आज। चलिए तो आज ट्रेडर्स हॉटलाइन श्रेया लेकर आएंगे आपके लिए इस बस छोटे से ब्रेक के बाद।